ज्ञानव्यापी परिसर को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद इसका सर्वे कराया गया। सर्वे का कार्य पूरा भी किया जा चुका है। अब एएसआई की टीम को अपना सर्वे कोर्ट के सामने रखना होगा। इसके लिए 11 दिसंबर का समय दिया गया है। वहीं एएसआई के सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कल कोर्ट के सामने एएसआई अपनी रिपोर्ट रखेगा। यह रिपोर्ट मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। एएसआई की रिपोर्ट हमारी रिपोर्ट से भी 10 गुना आगे की होगी। वहीं वक्फ बोर्ड को लेकर उन्होंने कहा कि वक्फ के पास इतनी ज़मीन है कि एक पाकिस्तान और बांग्लादेश निकल जाएगा। उन्होंने कहा वक्फ के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई तो एक दिन ऐसा आएगा कि देश के हर कोने को वक्फ घोषित कर दिया जाएगा। हर आदमी इस केस से जुड़ा है। वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि यह मामला लोगों की आस्था से जुड़ा केस है, पूरे सनातन समाज का केस है। इस केस से हर आदमी जुड़ा हुआ है। वकील के रूप में मेरा कर्तव्य है कि लोगों तक पहुंचकर उनको बताना कि उनका केस क्या है, इसलिए मैं दौरे कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के बाद अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और ऑब्जेक्शन का वक्त दिया जाएगा। जब उनका ऑब्जेक्शन फाइनल हो जाएगा तो उनको इश्यू कोर्ट के सामने रखेंगे, यानी कि इस प्रक्रिया में 3 से 4 महीने का वक्त लग जाएगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि एविडेंस और रिसर्च के आधार पर तैयारी हो ताकि इसमें और देरी ना हो। हमारी जो प्रमुख जगह है वो सनातन पक्ष को मिले। एएसआई ने 92 दिनों तक का सर्वे किया है, जिसकी रिपोर्ट कल आ रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि कल केंद्र सरकार की टीम और एएसआई की टीम अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेगी। यह बहुत ही ऐतिहासिक क्षण होने वाला है। मुझ पर गैग ऑर्डर लगाया है, जिसमें मैं बात नहीं कर सकता कि सर्वे में क्या मिला है। कल की एएसआई रिपोर्ट मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि देश के हर कोने को वक्फ बोर्ड घोषित कर देंगे। वक्फ को लेकर उन्होंने कहा कि इस देश में डिफेंस और रेलवे के बाद वक्फ सबसे बड़ा लैंड ओनर है। यह 2008 के आंध्र प्रदेश कोर्ट के आंकड़े हैं। अब 15 साल बाद इतना लंबा वक्त बीत गया है कि अगर उनकी संपत्ति का अब आकलन किया जाए तो सबसे अधिक संपत्ति इनके पास होगी। उन्होंने कहा अगर वो संपत्ति डिक्लेयर करे तो वक्फ के ज़मीन में से पाकिस्तान और बांग्लादेश की ज़मीन के बराबर का हिस्सा निकलकर सामने आएगा। अगर इस वक्फ के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई तो एक दिन ऐसा आएगा कि देश के हर कोने में वक्फ घोषित कर देंगे। वहीं उन्होंने आगे कहा मैं बीजेपी या प्रो बीजेपी नहीं। उन्होंने कहा कि सांसद हरनाथ यादव के संसद में दिए गए भाषण का मैं समर्थन करता हूं। वक्फ एक्ट 1995 एक ऐसा काला कानून है जिसको खत्म करना चाहिए। इसके लिए देश के सभी लोगों को संगठित होना चाहिए। सभी सांसदों को इसका समर्थन करना चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए। वक्फ में जो बदतर प्रोविज़न दिए गए हैं, मैं चाहता हूं इस पर संसद में चर्चा हो। जो लोग सेकुलर है वो बताए यह वक्फ का कानून कैसे लागू हो सकता है। जो कांग्रेस की सरकार ने महापाप किया उसे खत्म करे। मैं जो अपनी बात रखता हूँ वह सनातन के पक्ष में रखता हूँ। मैं जब 40,000 मंदिरों को मुक्त कराने की बात करता हूँ, प्ले ऑफ वर्शिप एक्ट या वक्फ के खत्म करने की बात करता हूँ, तो यह सब बीजेपी के मुद्दे नहीं थे। मैं बीजेपी या प्रो बीजेपी नहीं हूँ। इस राष्ट्र के लिए जो जरूरी है, सनातन के लिए जरूरी है, वो आवाज़ मैं उठाता रहूँगा। फिलहाल कोर्ट क्या आदेश देता है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाज़त। देखते रहें पंजाब केसरी।